देशांतर। देशांतर जो है देखेंगे, देशांतर ये जैसे कि अक्षांश को देखें हम लोग, अक्षांश को जो है देखें कि अक्षांश क्या था, ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाता है, पश्चिम से, ठीक है, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा गया, तो ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। क्या हो गया, ये पश्चिम। ये 0 डिग्री आपका क्या है, 0 डिग्री। इसको हम लोग देखे थे कि इसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और देखे थे कि टोटल जो अक्षांश होते हैं वो 181 होते हैं। कितने होते हैं, 181 होते हैं। ये चीज हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और अक्षांश, टोटल जो अक्षांश है, अक्षांशों की संख्या कितना है, 181। अक्षांशों की संख्या कितना है, 181, ठीक है। अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी दो अक्षांश के बीच की दूरी, इसका और इसका अक्षांश, ये अक्षांश के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर देखे थे। कितना देखे थे, 111 किलोमीटर देखे थे। एक गोलोकर जो है, जो अक्षांश खींची जाती है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग जिस तरह से अक्षांश खींची जाती है, उसी तरह से जो है देशांतर की जो है गोलोकर खींची जाती है, ठीक है। जिस तरह से अक्षांश खींची जाती है, उसी तरह से क्या है, ग्लोब पर देशांतर रेखा खींची जाती है। देशांतर रेखा को भी देखेंगे हम लोग, तो देशांतर रेखा जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है वो खींची जाती है, ठीक है। समझेंगे, ये आपका जो है उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, उत्तर, और ये आपका दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ये 0 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का है, 0 डिग्री। ये देशांतर जो है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ये जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों में, 2 अर्धवृत्तों में बांटती है, ठीक है। पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती है। एक पश्चिमी गोलार्ध, इसको पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। इस गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में। और इसको जो है पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। किस गोलार्ध में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। क्लियर है, यानी ये 0 डिग्री जो देशांतर है, ठीक है, वो पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। एक पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा क्या है, पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो टोटल है, ठीक है, ये टोटल इस तरह से खींची जाती है, ये ठीक है, इस तरह से। तरबूज देखे है ना, तरबूज के आकार का ही बन है ना, तरबूज के ही आकार का। हम लोग देख क्या रहे कि सभी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हैं, ठीक है, सभी रेखाएं वो क्या कर रही है कि यहाँ पे ध्रुवों पर, इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव। पिछले क्लासेज में देख चुके हैं, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो जितने भी जो है, जो रेखाएं खींची गई, ठीक है, पर उत्तर से दक्षिण की ओर जितनी भी रेखाएं ये सब खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर, वो सब सभी क्या है, वो सब सभी अक्षांश, वो सब सभी जो है देशांतर रेखाएं खींची गई। और हम लोग देख रहे हैं कि ये ध्रुवों पर जाकर जो है क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। ध्रुवों पर जाकर क्या हो जा रही है, सभी मिल जा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं, है कि नहीं है। यानी सभी ध्रुवों पर जो है देशांतर रेखाएं क्या हो जा रही है, 0 डिग्री का। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का हो जा रही है, ठीक है। हालांकि नहीं, हम लोग, ये आपका क्या है, ये विषुवत रेखा है। ये क्या है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर जो दो देशांतर रेखा की दूरी होती है, ठीक है। विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है, ठीक है, 2 देशांतर रेखाओं को 111.5
111.32 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। दैट्स क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अभी तक हम लोग क्या देखे? अभी तक देखे कि एक ग्लोब पर जो है जिस तरह से अक्षांश रेखा खींची जाती है, ठीक है, अक्षांश रेखा जिस तरह से खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, और जो है एक काल्पनिक, ये अक्षांश रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखे कि ये जो है पृथ्वी पर जो है उसी तरह से एक जो है देशांतर रेखा भी खींची जाती है। क्या खींची जाती है? देशांतर रेखा भी जो है खींची जाती है, जो क्या है कि हम लोग देखे कि ये विषुवत रेखा पर, ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे कि ग्लोब पर देशांतर रेखाएं, क्या देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से, इधर उत्तर से दक्षिण की ओर एक काल्पनिक रेखा की जाती है। एक काल्पनिक रेखा जो है वो खींची जाती है, ठीक है। ये चीज हम लोग देखें, क्लियर है? उसके बाद देख रहे हैं कि देशांतर रेखा जो है, क्या चीज? देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा जो है यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सा? 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। एक क्या बांटती है? पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। दूसरा जो है वो क्या है? पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध में ये आपका जो है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। क्या है ये? 0 डिग्री देशांतर है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। और ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। क्लियर है? हम लोग आगे और देख रहे हैं कि यहां से जो है जैसे ये इसको इस तरह से खींचेंगे हम लोग, इस तरह से देशांतर रेखाएं बनती जाएगी, ठीक है। क्लियर है? इस तरह से, और ये सभी आके यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, यानी ध्रुवों पर। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग देखे कि ये क्या है? ये जो है आपका ये विषुवत रेखा है। क्या है ये? विषुवत रेखा 0 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा भी 0 डिग्री का होता है, विषुवत रेखा भी क्या होता है? 0 डिग्री का होता है। दोनों जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वह भी अर्धवृत्त के रूप में, ठीक है। क्लियर है?
ये विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को जो है अगर बांटती है, इस तरह से समझिए, अगर विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को बांटती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका ये जो है आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। क्लियर है? यानी पृथ्वी जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा भी जो है क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। उसी तरह से जो है आपका देशांतर रेखा भी जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। दैट्स क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल जो है ना, देखिए अब इसी तरह से, ठीक है, इधर देखिए, इसी तरह से जो है ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री। इसी तरह से और भी ये बढ़ते जाएंगे। हम लोग देखे 23 डिग्री को देखे थे, 23.5 डिग्री को, फिर 66.5 डिग्री को देखे थे, इस तरह से और होते जाएंगे, ठीक है। आपको जो महत्वपूर्ण हम लोग देखे डिग्री, उसके बारे में कर्क रेखा 23.5 डिग्री को देखे थे, मकर रेखा, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोब पर जो है एक तरह से क्या बन गया, जाल टाइप के लग रहा है कि नहीं है ना? ग्लोब पर एक तरह से क्या बन जा रहा है, जाल, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जाल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, ग्रेड, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं या रेखाओं के जाल को जो है हम लोग ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। लिखेंगे अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी अक्षांश रेखा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सभी अक्षांश रेखाएं मिल रही है, किससे? देशांतर रेखाएं से, ठीक है। तो एक तरह से क्या जाल टाइप ये निर्माण हो जा रही है ना, जाल बन रही है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? देशांतर का उपयोग क्या है देखेंगे हम लोग, ठीक है। देशांतर का उपयोग क्या, जो देशांतर हम लोग देखे अब तक तो क्लियर है। देशांतर ग्लोब पर जो है किधर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। क्लियर है? यानी जो देशांतर है, ठीक है, एक ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जबकि अक्षांश जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। क्लियर है? दोनों का हम अक्षांश का उपयोग जो है देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे देशांतर का उपयोग। तो देशांतर का उपयोग जो है मुख्यतः किस लिए होता है? तो देशांतर का उपयोग जो है समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। देशांतर का उपयोग किस लिए? उपयोग अगर देखेंगे हम लोग, उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो समय के निर्धारण के लिए, समय के निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक है, समय के निर्धारण के लिए। क्लियर है? यानी देशांतर का उपयोग किस लिए किया जाता है? समय के निर्धारण के लिए। देखिए ये हम लोग बार बार देख रहे हैं कि ये आपका जो है ये आपका जो है देख रहे हैं कि ये आपका देशांतर है। अरे थोड़ा शांत रहिए। समय के निर्धारण के लिए ये हम लोग क्या है कि देशांतर को देख रहे हैं कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। और इसी तरह से इधर जो है, इधर जो है आपका 180 जो है एक देशांतर जो है, आप समझिए, एक देशांतर
जो है एक देशांतर, वो टोटल जो है वो इधर 180 देशांतर होती है और इधर भी 180 देशांतर, टोटल जो है 360 डिग्री का देशांतर। टोटल जो देशांतर होती है वो कितना होती है? 360 डिग्री का। कितना? 360 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो टोटल जो है 360 डिग्री, ये टोटल कितना है? 360 डिग्री। एक जो है एक वृत्त कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो जो ग्लोब है वो वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, ग्लोब कैसा होता है? वृत्त के आकार का। तो ये अगर एक वृत्त 360 डिग्री का होता है तो ग्लोब भी कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री से यहाँ पे ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से इधर 180 डिग्री होती है और 0 डिग्री से इधर जो है 180 डिग्री होती है। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए, 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। यानी सूर्य ताप जो है, यानी सूर्य जो है 1 डिग्री, कितना? 1 डिग्री पास करने के लिए कितना समय लेता है? 4 मिनट का। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जहां पे जिस डिग्री पे, यानी जिस देशांतर डिग्री पे जो है सूर्य डायरेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वहां पे जो है सूर्य ताप जो है वो क्या होगा? सीधा पड़ेगा उसका। ठीक है, क्लियर है? सूर्य ताप क्या होगा? उसका सीधा पड़ेगा। ठीक है, यानी जिस डिग्री से सूर्य गुजरेगी, ठीक है, वहां से क्या होगा? सूर्य उसका सीधा होगा। क्लियर है? तो 1 डिग्री पास करने के लिए कितना? 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का। तो 15 डिग्री पास करने के लिए कितना मिनट का समय लेगी? तो इसको गुना कीजिए, 15 × 4 कितना हो गया? 60 मिनट का। कितना? 60 मिनट का समय। कितना मिनट का? 60 मिनट का। यानी 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में कितना डिग्री पास करे? एक घंटा में सूर्य जो है वो कितने डिग्री जो है तय करेगी? तो 15 डिग्री का। कितना डिग्री का? 15 डिग्री देशांतर को पार करेगी। ठीक है, यानी 1 घंटा में जो है सूर्य, 1 घंटा में सूर्य जो है वह कितना डिग्री जो है वो तय करेगी? 15 डिग्री को। कितना डिग्री को? 15 डिग्री को। अब टोटल आपके पास कितना डिग्री है? 360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री है। ठीक है, टोटल कितना है? 360 डिग्री है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग कि 360 डिग्री पास करने के लिए, 360 डिग्री पास करने के लिए, ठीक है, 360 डिग्री पास करने के लिए जो है वह कितना समय लगेगा? ठीक है, सूर्य को कितना समय लगेगा? 360 डिग्री पास करने के लिए हम लोग इससे क्या करेंगे? 15 से जो है भाग करेंगे। क्या करेंगे? 15 से भाग करेंगे। क्लियर है? क्योंकि 1 मिनट में कितना, सॉरी 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट। 15 डिग्री में कितना? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। 1 घंटा में 15 डिग्री पास करेंगे। उसी तरह से 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री को 360 डिग्री को जो है 15 से भागा देंगे तो घंटा में निकलेगा कि कितना घंटा में जो है सूर्य इसको पूरा तय कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी कितना? 24 घंटा। कितना? 24 घंटा। क्लियर है? कितना? 24 घंटा। यानी इसको हम प्रेस से थोड़ा लिख दे रहे हैं। देखिए 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री कितना मिनट में पास करेंगे? 4 मिनट में। तो 15 डिग्री पास करने में कितना समय लेगी? तो 15 × 4 कर दीजिए, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, यानी 1 घंटा। 15 चौक 60 मिनट, मिनट लिख दीजिए। ठीक है, यानी 15 डिग्री पास करने में कितना लेगी समय? 1 घंटा लेगी। कितना लेगी? 1 घंटा समय लगेगा। ठीक है, अब आपको 360 डिग्री पास करना है। कितना? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए कितना? 360 डिग्री भागा करेंगे 15 से। किससे भागा करेंगे? 15 से। तो कितना आएगा? 24 घंटा। कितना आएगा? 24
घंटा। ठीक है, क्लियर है। हम लोग जो एक रात और एक दिन मिला के होता है वो कितना घंटा का होता है? 24 घंटा का। कितना घंटा का? 24 घंटा का। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक काफी जो है बहुत सारे जो है वैज्ञानिक मिलकर जो है ये एक जगह है इंग्लैंड में ग्रीनविच। इंग्लैंड में जो एक जगह है ग्रीनविच, क्या है? ग्रीनविच। ग्रीनविच, ये ग्रीनविच को 0 डिग्री या उत्तर माना गया है। ठीक है, ये 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीनविच है जो इंग्लैंड में, क्या है? कहाँ पे है? इंग्लैंड में जो है ये ग्रीनविच है। ठीक है, और इसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा, ये ग्रीनविच को, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। कौन सी रेखा बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके हम लोग देखिए ये आपका ये इधर बढ़ते हैं और ये अगर इधर बढ़ते हैं, यहाँ पे ये 0 डिग्री। क्लियर है। आप अगर इधर बढ़ते हैं, आप इधर अगर बढ़ते हैं तो ये आपका क्या है कि ये आपका पश्चिम, ये क्या होगा? पश्चिम होगा। ये क्या होगा? पश्चिम होगा। और इधर अगर आप बढ़ते हैं, इधर क्या होगा? आपका पूर्वी होगा। क्या होगा? पूर्वी। पश्चिम और पूर्वी। अगर हम लोग इधर बढ़ते हैं, इधर, तो एक दिन क्या होंगे? एक दिन जो है घट जाएंगे, यानी पश्चिम की ओर आएंगे। ठीक है, पश्चिम की ओर आएंगे। तो क्यों ऐसा? क्यों देखेंगे आगे हम लोग। अगर हम लोग जो है 0 डिग्री के पश्चिम, यहाँ पे 0 है, अगर इसके पश्चिम की ओर आएंगे तो 1 डिग्री क्या हो, सॉरी, एक दिन क्या होंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दिन घट जाएंगे। एक दिन घट जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है इधर जाएंगे, ठीक है, पूरब की ओर जाएंगे, तो एक दिन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। एक दिन बढ़ जाएंगे, यानी आगे हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आगे। क्लियर है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य है, ठीक है, यानी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी आपका जो है, देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम, यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी देखिए, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी जो है इस तरह से चक्कर लगाती है। क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है ये यहाँ से जो है प्रधान मध्याह्न रेखा से हम लोग अगर बाएं जाते हैं, किधर जाते हैं? बायां, तो एक दिन घट जाएंगे। और वहीं अगर हम लोग दायां जाते हैं, दाहिनी ओर जाएंगे, तो दाईं ओर, तो एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत इस जगह से, भारत, हमारा भारत, ठीक है, भारत इस जगह से यहाँ से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। प्रधान मध्याह्न रेखा से भारत कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे। क्लियर है। कोई दिक्कत? अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे 12 बज रहा हो, क्या कितना बज रहा हो? 12 बज रहा हो, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिन के 12 बज रहा है, दिन के, ठीक है, तो भारत में कितना बजेगा उस टाइम? शाम के, ठीक है, शाम के 5:30, शाम के 5:30। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर ऐसा हम लोग माने कि 15 डिग्री, यहाँ पे देखें 15 डिग्री पास करने में 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटा अगर यहाँ पे ये 15 डिग्री ले ले और यहाँ पे 1 घंटा 15 डिग्री ले ले, ठीक है, 15 डिग्री, हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इधर अगर ले 1 घंटा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 घंटा कम हो जाएगा। और इधर ले तो 1 घंटा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा, समझो यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बजेगा, 1 बजेगा। क्या बजेगा, 1 बजेगा। लेकिन यहाँ पे कितना बजेगा, 11 ही। कितना, 11। क्लियर है। यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो यानी प्रधान मध्याह्न रेखा में जो है दिन के 12 बज रहा हो तो जो है हम लोग 15 डिग्री पूर्वी, 15 डिग्री पूरब में जो है, ठीक है, 15 डिग्री पूरब में 1 घंटे मतलब 15 डिग्री पूरब में जो है आपका दिन के कितना, दोपहर के कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। और वही जो है 15 डिग्री पश्चिम की ओर सुबह के कितना बज रहा होगा, 11। कितना, 11। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। टोटल जो है 24 टोटल इसी तरह से जो है टोटल को जो है 24 समय क्षेत्रों में बांटा है। टोटल को कितना, टोटल जो है 24 समय क्षेत्र में जो है बांटा गया है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना।